जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी और टीएम रिपोर्टर न्यूज़ चैनल। आज जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, वो एक मदरसा है, एक इदारा है और इस इदारे के हेड मुदर्रिस हमारे सामने बैठे हुए हैं मौलाना अलाउद्दीन रिजवी साहब। आज हम कुछ बातें पर चर्चा करेंगे कि कहा जाता है, कुछ लोगों का कहना है, मैंने बहुत ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज आज चलते हैं, आए दिन मैं खबर देखता हूँ, मदरसा आतंकियों का अड्डा है। मदरसा में बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है। मदरसा में बच्चों को ऐसी तालीम दी जाती है जो आतंकवादी आगे जा कर के बनते हैं। आज उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मदरसा के जो हेड मुदर्रिस है मौलाना अलाउद्दीन रिजवी साहब, इन्हीं की जुबानी हम जानने का प्रयास करेंगे कि मदरसा सच में आतंकी का अड्डा है क्या सच में बच्चों को यहाँ पढ़ाई लिखाई कराने के बजाय बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, बच्चों को लोगों से थोड़ा कुछ हट करके तालीम दी जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत अहम मैटर लेकर के आज हमारे मदरसा में तशरीफ़ लाए। ये बात कई दहाई से लगभग 30-35 सालों से हिंदुस्तान की फ़िज़ा में गूंज रही है कि मदरसा में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि जनाब, आपका दिमाग ख़राब हो गया है। मदरसा में दहशतगर्दी की तालीम नहीं बल्कि दहशत को मिटाने की तालीम दी जाती है, इसलिए कि मदरसा में सबसे पहले कुरान पढ़ाया जाता है और दुनिया में कुरान ही एक ऐसी किताब है जिस किताब ने दुनिया के अंदर अमन व शांति बहाल किया। जब इस दुनिया के अंदर बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था तो कुरान के आने के बाद ही बेटियों का कत्ल दुनिया से रुका। जब लोगों के ऊपर बेवा औरत जिसका शौहर मर जाता है, जो मुस्मात हो जाया करती थी, उस औरत को जो है शौहर के चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। कुरान के आने के बाद ही दुनिया से उन औरतों के ऊपर से अत्याचार ख़त्म हुआ। लिहाजा ये कहना कि मदरसा के अंदर दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और ये झूठा इल्ज़ाम है। अगर मदरसा से दहशतगर्दी की तालीम दी जाती तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तालीम, इब्तदाई तालीम मदरसे से हुई। अगर मदरसा से दहशतगर्द को परवान चढ़ाया जाता, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता, तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो इतने बड़े साइंसदान, उनकी इब्तदाई तालीम मदरसे से हुई थी। लिहाजा आप इतने बड़े लोगों को दुनिया के अंदर परवान चढ़ाने का काम मदरसा वालों ने किया है। और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, ये सब क्या है? ये सब मदरसा ही है। ये बहुत ऊंचे लेवल पर चला गया, यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। इंग्लिश में यूनिवर्सिटी कहा जाता है और उसी को अरबी में जामिया कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ इस्लाम मज़हब को लेकर के आप थोड़ा सा बात बताइए। इस्लाम जो है शांति का पैगाम देने का मज़हब है, इस्लाम जो है सुकून का मज़हब है ना। इस्लाम मोहब्बत और इखलाक सिखाने का मज़हब है, लेकिन इस पे गुंडागर्दी की बात कहाँ से आ गई, आतंकवादी की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल, ये इस्लाम जो है शांति का ही पैगाम देता है। इस्लाम का माना ही होता है सलामती वाला, अमन व सुकून पैदा करने वाला। तो दुनिया में अमन व सुकून के खातिर जिसका नाम ही हो सुकून पैदा करने वाला, वो कहाँ दहशतगर्द हो सकता है या वो कहाँ माहौल को जो है समाज के ख़राब कर सकता है? ये सिर्फ RSS की गंदी सोच है और उसी सोच का नतीजा है कि वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। आज हिंदुस्तान में आप नज़र उठा करके देखिए कि हुकूमत अरबों खरबों रुपया खर्च करने के बाद, अरबों खरबों रुपया खर्च करने के बाद जितना रिजल्ट नहीं ला पा रही है, उससे ज़्यादा रिजल्ट हज़ारों और लाखों रुपया खर्च करके मदरसे वाले ला रहे हैं। इसमें तो हुकूमत को चाहिए कि मदरसे वालों का शुक्रिया अदा करे, इसलिए कि जो काम आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके नहीं कर पा रहे हैं, वो काम मदरसे वाले चंदा चुंदी मांग करके जो है वो कर लेते हैं। एक मौलवी की तनख्वाह 8 से 10 हज़ार रुपया महीना होती है और एक मास्टर की तनख्वाह 50,000, 80,000, 90,000, 1 लाख तनख्वाह होती है। लेकिन जितना रिजल्ट एक मौलवी 10,000, 8,000 पगार में ले आता है पढ़ाई के मामले में, उतना स्कूल से जो उतना रिजल्ट नहीं आ पाता है। आप नज़र उठा करके देखिए, आज जो बिहार में BPSC के ज़रिए शिक्षक बहाली हुई है, इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट जो रहा है वो मदरसे के पढ़े हुए तलबा है। चाहे वो जामिया अशरफिया हो, चाहे मंसर इस्लाम हो, चाहे नदवा लखनऊ हो, चाहे दारुल देवबंद हो सहारनपुर,
वगैरह वगैरह, ये जितने मदरसे के तलबा हैं वो सब एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आए। अच्छा, लोगों का ये मानना है कि उर्दू और अरबी जो ज़्यादातर होता है वो दीनी तालीम होता है, दुनियावी तालीम नहीं होता है। लेकिन मैं खुद उर्दू पढ़ा हूँ, मैंने ये चीज़ देखा, उसमें दुनियावी और दीनी दोनों तालीम जो है रिलेट की रहती है, दोनों तालीमें मिली रहती है। ये लोगों हाँ। की सोच जो का नतीजा है और ये बेवकूफ़ी वाली सोच है। मिसाल के तौर से बांग्लादेश के अंदर वहाँ डॉक्टर किस ज़बान में बनते हैं? उर्दू में बनते हैं। उर्दू में बनते हैं। पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर किस ज़बान में बनते हैं? उर्दू ज़बान में बनते हैं। दुनिया के और ममालिक में, अरब के अंदर डॉक्टर किस ज़बान में? अरबी ज़बान में बनते हैं। ये ज़बान जो है ये कोई दीन से इसका ताल्लुक़ नहीं है, ज़बान सबकी है। और उर्दू ज़बान को ज़बरदस्ती मुसलमानों के सर थोप दिया गया है। ये मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये हिंदुस्तानियों की ज़बान है, ये तमाम भारत में रहने वाले लोगों की ज़बान है। और इस ज़बान को ज़बरदस्ती जो है मुसलमानों के सर थोपा जा रहा है। और ये इतनी प्यारी और शीरी ज़बान है कि अगर इस ज़बान को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए तो जिसको हिंदी फिल्म कहा जाता है वो हिंदी फिल्म नहीं है। कोई माइका लाल, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ आरएसएस वालों से कि वो साबित कर दे कि वो हिंदी फिल्म है, वो उर्दू फिल्म है। एक भी लफ्ज़ उसमें हिंदी का नहीं होता है, ना गाने में। अगर हिंदी में गाना बना देगा तो वो चलबे नहीं करेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा सुनने में। तो उर्दू ज़बान मुसलमानों की ज़बान नहीं है, हिंदुस्तानियों की ज़बान है। मौलाना साहब, ज़बान के ऊपर एक बात आई। आज हम देखते हैं कहीं कहीं जाते हैं हम घूमने, है ना, किसी स्टेशन पे किसी जगह अगर हम जाते हैं तो उर्दू नाम के शब्द को विलुप्त किया जा रहा है, उर्दू नाम के शब्द को हटाया जा रहा है। आज आप सीतामढ़ी जंक्शन जाकर देखेंगे, पहले उर्दू में भी लिखा हुआ होता था सीतामढ़ी जंक्शन, इंग्लिश में भी लिखा हुआ होता था, हिंदी में भी लिखा हुआ होता था। पर अभी क्या है कि उर्दू किसी जगह है ही नहीं, जहाँ जहाँ होता था उस जगह भी क्या है कि विलुप्त किया जा रहा है। अयोध्या जंक्शन का हमने देखा एक तस्वीर सोशल मीडिया पे आया हुआ था। पहले लिखा हुआ था इंग्लिश में अयोध्या जंक्शन, फिर हिंदी में अयोध्या जंक्शन, और फिर दूसरी लैंग्वेज में अयोध्या जंक्शन लिखा हुआ था। पहले उसमें उर्दू में लिखा होता था, हिंदी में लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ। तो ये ज़बान क्यों विलुप्त हो रही है? ये उर्दू ज़बान के साथ नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि उर्दू तो हिंदुस्तान की दूसरी कौमी ज़बान है, दूसरी कौमी ज़बान। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इतनी प्यारी ज़बान को इसमें हिंदू मुसलमान सब मिल करके मेहनत करके इस ज़बान को परवान चढ़ाया है। जहाँ मीर तकी मीर, दाग देहलवी, नासे सौदा वगैरह का नाम आता है, वहीं हिंदू कौम के भी लोग उर्दू ज़बान के अंदर बड़े बड़े कवि गुजरे हैं, शायर गुजरे हैं, जिन्होंने उर्दू ज़बान के अंदर शेरो शायरी किया है। तो सारे लोगों ने मिलजुल कर इस ज़बान को परवान चढ़ाया और इस ज़बान को मुसलमानों की ज़बान समझकर स्टेशनों से हटाया जाता है, सरकारी दफातर से हटाया जाता है, ब्लॉक से, ब्लॉक और थाना वगैरह से हटाया जाता है। ऐसे लोगों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई ज़बान किसी की बपौती नहीं है, ज़बान तो ये आम लोगों की चीज़ें होती है। इसलिए इसको आप, अगर आपको इतना ही स्टेशन से और ब्लॉक से, थाने से उर्दू को मिटाने का शौक़ है तो आप पहले जिसको हिंदी फिल्म कहते हैं वहाँ से उर्दू ज़बान को हटाइए। आप एक एक गाने का लेख देखिए, एक एक लफ्ज़ गाने का उन्वान देखिए, टोटल उर्दू में है। सारे गानों के ऊपर पाबंदी लगा दीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए इस ज़बान के ज़रिए आप कमाएंगे, लेकिन इस ज़बान को लिखने और पढ़ने वालों पर पाबंदी लगाएंगे। ये सरासर गलत है भाई, ये आपकी छोटी सोच का नतीजा है। थोड़ा सा तालीम के ऊपर आपने इतनी सारी बातें की, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ कारणवश, अल्पसंख्यक होने के नाते हो या फिर जो भी हो, आज मुसलमान, प्रशांत किशोर का एक बयान आया था कि मुसलमान जो है दलितों से भी ज़्यादा परेशानी, गरीबी, बदहाली में मुब्तला है। इसका क्या रीज़न है आज देश की जो हालत है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है। प्रशांत किशोर जी एकदम सही बात कहते हैं कि आज मुसलमान सियासी, तालीमी, इक़्तिसादी हर मैदान में बहुत पिछड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुसलमान खुद इसका जिम्मेदार है। हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। हम अपने बच्चों को 12 साल, 14 साल, 15 साल की उम्र में बम्बई, दिल्ली वगैरह वगैरह कमाने के लिए भेज देते हैं या मेहनत और मजदूरी उससे करवाते हैं। बल्कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को तालीम दें, तालीम पर फोकस करें। अगर शिक्षा होगी, अगर तालीम होगी तो खुद हमारे अंदर तरक्की होगी। बगैर तालीम के कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, पिघलना इल्म के खातिर मिसाल शम्अ ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा। तो दोस्तों, जैसा कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज मिला होगा कि मदरसा और इदारा चलाने का मकसद क्या होता है। हमारी जो देश के अंदर जो आज कल्चर है
जो आज मुसलमानों का हाल है उनके ऊपर मौलाना साहब ने बहुत अच्छा बयान किया, बहुत अच्छी बातें बताई। तो हमको ज़रूरत है इस पे अमल करने की, इससे सीखने की, इससे कुछ सर्फ हासिल करने की। वीडियो देखने के लिए, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए।